दिलवालों की दिल्ली यानी कि दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2023 से पहले दिल्ली को बड़ा झटका लगा है। अनफॉर्चुनेटली इनके कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल 2023 में इनके लिए अवेलेबल नहीं है और ये बहुत बड़ा झटका है दिल्ली के लिए, क्योंकि पंत इनके कप्तान ही नहीं बल्कि एक कमाल के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, एक एक्स फैक्टर हैं, प्लस सिंगल हैंडेडली किसी भी मैच को जिताने की काबिलियत रखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पंत इनके लिए अवेलेबल नहीं है आईपीएल 2023 में। तो ऋषभ पंत के बिना उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन। क्या है दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ, क्या इनके लिए कंसर्न रहेगा, दिल्ली की स्क्वाड का पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी आईपीएल फैंस एंड दिल्ली कैपिटल्स फैंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 कंसर्न, नंबर 3 प्लेस टू वॉच आउट एंड नंबर 4 प्रेडिक्शन। दिल्ली की स्क्वाड का एनालिसिस करें उससे पहले हम केडी क्रिक इन्फो परिवार की ओर से ऋषभ पंत को स्पीडी रिकवरी विश करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो, ठीक हो और मैदान पर धमाकेदार वापसी करें। तो दिल्ली की हम स्ट्रेंथ से शुरुआत करते हैं। दिल्ली की जो पहली स्ट्रेंथ है वो इनकी पावर प्ले बैटिंग। दिल्ली के पास डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ के रूप में 2 विस्फोटक ओपनर हैं और नंबर 3 के लिए बहुत से ऑप्शन हैं जो आके तेजी से रन बना सकते हैं। एंड लास्ट सीजन इनकी पावर प्ले ओवर्स की रन रेट 9.5 थी, यानी कि ये हर मैच में 50 के ऊपर रन बनाते थे। और हम सभी जानते हैं T20 क्रिकेट में शुरुआती 6 ओवर्स का कितना महत्व होता है, क्योंकि यहाँ से आपको मोमेंटम मिलता है। और दिल्ली के पास ऐसे बल्लेबाज हैं टॉप 3 में जो उनको हर मैच में ये मोमेंटम प्रदान कर सकते हैं और उसकी काबिलियत रखते हैं। तो पावर प्ले बैटिंग एक बार फिर से स्ट्रेंथ रहने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की आईपीएल 2023 में। दिल्ली की जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो है बॉलिंग अटैक में विविधता यानी कि वैरायटी। दिल्ली के पास ऑनरेक नोकिया के रूप में आउट एंड आउट एक्सप्रेस पेस है। करंटली ऐसे-20 लीग में खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है, तो ये प्लस पॉइंट है डीसी के लिए। चेतन सकरिया, खलील अहमद, मुस्तफिजुर रहमान के रूप में 3 इनके पास लेफ्ट आर्म सीमर हैं जो बॉल को स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं। कुलदीप यादव एंड प्रवीण दुबे के रूप में 2 रिस्ट स्पिनर हैं, जिसमें आप देखें तो कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म लेग स्पिन है और प्रवीण दुबे राइट आर्म लेग स्पिन है। फिर कमलेश नगरकोटी, मुकेश कुमार, ईशान शर्मा एंड लुंगी एंगडी इन 4 के रूप में राइट आर्म पेसर हैं जो बॉल को स्विंग सीम कराने की काबिलियत रखते हैं। लुंगी एंगडी के पास हिट द डेक एबिलिटी है। अक्षर पटेल और विकी ओसवाल के रूप में इनके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और ललित यादव के रूप में इनके पास एक ऑफ स्पिनर है। और इम्पैक्ट प्लेयर रूल आने से दिल्ली के पास लगभग हर कंडीशन के लिए बॉलर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है डीसी की कि इनके पास लगभग हर कंडीशन के लिए बॉलर्स मौजूद हैं। तो ये 2 स्ट्रेंथ मुझे नजर आती हैं दिल्ली की स्क्वाड में इस सीजन। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट कंसर्न की ओर। तो पहला जो इनके लिए कंसर्न है वो है कि नो इंडियन बैकअप विकेट कीपर बैट्समैन। दिल्ली की स्क्वाड में ऋषभ पंत के रूप में एकमात्र इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है। उनके अलावा दिल्ली के पास कोई और इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है और इन्होंने ऑक्शन में भी बाय नहीं किया। एंड अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत आईपीएल 2023 में दिल्ली के लिए अवेलेबल नहीं है और ये दिल्ली के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इनके पास बैकअप नहीं है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दिल्ली एज अ बैकअप विकेट कीपर इंडियन बैट्समैन किसको साइन करेगी, या फिर ये सरफराज से कीपिंग कराएंगे या फिर फिल सॉल्ट से जो ऑलरेडी इनकी स्क्वाड में है और कीपिंग कर सकते हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी जैसा कि मैंने बताया एक बहुत बड़ा झटका है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। पहला कंसर्न इनके लिए ये है। एंड दिल्ली के लिए जो दूसरा कंसर्न है वो है मिडिल ऑर्डर बैटिंग। दिल्ली के पास मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इनके पास जो ऑप्शन है वो है रोहमन पावेल, अक्षर पटेल, ललित यादव एंड रिपल पटेल। ये ऑप्शन है दिल्ली के पास मिडिल एंड लोअर ऑर्डर के लिए। एंड इसमें भी दिल्ली हाईली डिपेंड है रोहमन पावेल और अक्षर पटेल पर, क्योंकि ललित यादव और रिपल पटेल को उतना अनुभव है नहीं, तो आप उन पर उतना प्रेशर नहीं डाल सकते। तो बचते हैं रोहमन पावेल एंड अक्षर पटेल मिडिल एंड लोअर ऑर्डर के लिए। बाकी जितने भी बल्लेबाज हैं वार्नर, शॉ, मिचेल मार्श, रायली रूसो, मनीष पांडे, सरफराज खान, यस तो ये सभी टॉप ऑफ द ऑर्डर में खेलना पसंद करते हैं, जहां ये अपनी आप देखें तो नॉर्मली और नेचुरल इनकी पोजीशन है। यदि इनका बेस्ट आपको चाहिए तो इनको आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा। अब आप चाहने को सरफराज को नंबर 5-6 पे खिला सकते हैं, या आप जिसको बोलेंगे वो आपके लिए खेलेगा, क्योंकि वो टीम के लिए खेल रहे हैं। बट क्या आपको इनका बेस्ट उस पोजीशन पर मिलेगा? तो आई थिंक नहीं, क्योंकि ये सभी आप देखें तो टॉप ऑफ द ऑर्डर में खेलना पसंद करते हैं। तो दिल्ली के मिडिल ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर में ज़्यादा फायर पावर नहीं है, ये कंसर्न है, ये चिंता का विषय है दिल्ली के लिए। अगले पॉइंट प्लेस टू वॉच आउट की ओर चलें तो वो है मुकेश कुमार। राइट आर्म पेसर, बंगाल से आते हैं एंड बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराने की काबिलियत इनके पास है
और ये इन्होंने आईपीएल डेब्यू से पहले ही अपनी इंडिया कॉल, मेड इन इंडिया कॉल अर्न की थी। तो आप समझ सकते हैं कि मुकेश कुमार के पास कितना टैलेंट है, जिन्होंने आईपीएल डेब्यू से पहले ही आप देखेंगे तो इंडिया की जो मेडन कॉल अप है वो अर्न की है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की ओर से इनको मौके भी मिलेंगे, क्योंकि नई बॉल ये कमाल की डालते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि दिल्ली की ओर से हमें खेलते हुए नजर आएंगे, और यदि ये खेलते हैं तो डेफिनेटली इन पर अपनी नजर बना के जरूर रखिएगा। अब चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट नंबर 4 प्रेडिक्शन की ओर। तो पहली प्रेडिक्शन, हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा दिल्ली के लिए, तो मैं पिक कर रहा हूं पृथ्वी शॉ को। यदि ऋषभ पंत होते तो फिर डेफिनेटली मैं पंत और शॉ में से किसी एक को पिक करता, बट अब अनफॉर्चुनेटली पंत नहीं है तो मैं पिक कर रहा हूं पृथ्वी शॉ को, क्योंकि आप देखें तो करंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में कमाल की फॉर्म में है। नंबर 2 हाईएस्ट विकेट टेकर, तो यहाँ मैं पिक कर रहा हूँ खलील अहमद को। लास्ट सीजन इन्होंने नई बॉल से कमाल की बॉलिंग की थी, डेथ में वेरिएशन दिखाई दी, तो मुझे लगता है कि इस सीजन ये दिल्ली के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर रहेंगे। नंबर 3 हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, तो यहाँ मैं पिक कर रहा हूँ कैरेबियन पावर रोमन पावेल को, क्योंकि पंत नहीं है। यदि पंत होते तो फिर मैं पंत को पिक करता, क्योंकि उनके पास जो एक्स फैक्टर एबिलिटी है वो कमाल की है। तो हाईएस्ट स्ट्राइकर के रूप में मैं रोमन पावेल को पिक कर रहा हूँ। एंड नंबर 4 लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर, तो यहाँ मैं पिक कर रहा हूँ कुलदीप यादव को, क्योंकि लास्ट सीजन कमाल का रहा इनका दिल्ली के लिए, तो मुझे लगता है कि इस सीजन भी ये दिल्ली के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रहेंगे। तो ये रहा दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पूरा लेखा जोखा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन कहां तक का सफर तय करेगी, ये प्लेऑफ्स पहुंचेंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।